नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान को अपनी औकात पे रहनी चाहिए, लेकिन जब कोई अपनी सीमाएं भूल जाए या औकात भूल जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता है कि समुद्र कितना गहरा है, उसकी लहरें कितनी तेज है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस की, जो हाल में चीन के दौरे पे गए थे और चीन की राजधानी बीजिंग में उन्होंने एक बयान दे डाला। ये बयान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि खास तौर से हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए अपमानजनक था। और मोहम्मद यूनिस के लिए मैं एक कोट करना चाहता हूं, जो जुबान कूटनीति नहीं जानती वे अक्सर अपने मुल्क का नुकसान कर देते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में कि मोहम्मद यूनिस ने क्या बयान दिया था और कैसे उनका मुल्क का नुकसान हुआ। तो मोहम्मद यूनिस ने अपने बयान में कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश उनके लिए गार्जियन ऑफ सी है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. आप समझ रहे हो क्या बोला है? मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंडलॉक्ड है, मतलब लॉक्ड है, और बांग्लादेश उनके लिए गार्जियन ऑफ सी है। सीधे शब्दों में अगर हिंदी में बोलूं तो मोहम्मद यूनिस का मतलब था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य समुद्र को तभी एसेस कर सकता है जब बांग्लादेश उन पर कृपा करे। मतलब बांग्लादेश के रहम पर ही नॉर्थ ईस्ट राज्य का समुद्र भारत एसेस कर सकता है। और इस प्रकार का जो कपटपूर्ण या बड़बोलापन मोहम्मद यूनुस को काफी ज्यादा नुकसान कर गया। भारत ने इसके सीरियसली लिया। और मोहम्मद यूनिस के लिए एक और मैं कोट कहना चाहता हूं कि भूगोल की चालाकी से इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास वही लोग लिखते हैं जो संघर्ष के साथ अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं और एक मुकाम पर पहुंचते हैं और नेतृत्व शक्ति प्राप्त करते हैं। आप तो आशीर्वाद से बने हो, आप क्या इतिहास लिखोगे? तो मोहम्मद यूनुस की बात जो बड़बुलापन में उन्होंने कह दिया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट या भारत बांग्लादेश के रहम पर ही समुद्र पर एसेस कर सकता है। अब सोचो, जो लोग समुद्र के रास्ते संभालने चले थे और उसी रास्ते से उन्हें बाहर कर दिया गया। खुद को समुद्र के राजा बताने की कोशिश करने वाले को कैसे औकात दिखाई भारत के सरकार ने, आई इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मोहम्मद यूनुस का चीन पर दिया हुआ बयान एक तरह से डिप्लोमेटिक चाल था। मोहम्मद यूनुस चीन को लुभाने की कोशिश कर रहा था और चीन को एक तरीके से कह रहा था, आओ चीन, देखो कैसे हम भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भारत भी चुप नहीं रहा। इस मोहम्मद यूनुस के इस घटिया बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनुस की इस टिप्पणी को अपमानजनक और अस्वीकार्य कहा और भारत सरकार ने भी तुरंत अपनी नीति बदल दी। भारत ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी साइन किया था और इस ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। और क्या है ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी? तो सीधे शब्दों में बताओ कि इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश भारत के जमीन के रास्ते नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट में अपने माल भेज सकता था। अब ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी को जब भारत ने रद्द कर दिया तो बांग्लादेश का रास्ता बंद हो गया, बांग्लादेश का दरवाजा बंद हो गया। मतलब भारत ने सिर्फ एक कलम चलाई और बांग्लादेश की सप्लाई लाइन डिलीट हो गई। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को झटका लगा और हजारों करोड़ का उनका जो व्यापार था वो ठप हो गया। नेपाल, भूटान जैसे देशों में भारत सीधे अपने माल दे सकेगा और बांग्लादेश की अहमियत सिर्फ नक्शे तक सीमित हो जाएगी। इसीलिए एक फिल्म का डायलॉग है, जाने जिसके घर शीशे के बने होते हैं ना, वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। और ये डायलॉग आज मोहम्मद यूनुस पर ठीक बैठता है। अब भारत नॉर्थ ईस्ट को मुख्य जमीन से जोड़ने के लिए और अपने व्यापार को भूटान, नेपाल और म्यांमार में बढ़ाने के लिए रेलवे, हाईवे और पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फोकस बढ़ा रहा है। मोहम्मद यूनुस जी, जियोपॉलिटिक्स बयानबाजी से नहीं चलती। कभी कभी एक शब्द पूरा व्यापार को ठप कर देता है और भारत जवाब देना जानता है, वो भी शांति से लेकिन प्रभावशाली तरीके से। भारत वो देश है जो गंगा भी बहाता है और ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता है। शांति हमारे फितरत में है, हमारी आदत में है, लेकिन जवाब देना हमारी जरूरत है। आपका एक बड़बोलापन आपके देश को करोड़ों का नुकसान कर गया।
आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।